बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। गुज़श्ता दिनों मुझे इंडिया के शहर कलकत्ता से एक फ़ोन आया। एक बच्ची का फ़ोन था। उसने कहा कि सर मैं यहाँ एक जो उम्रा करने वाली कंपनी है उसमें काम करती हूँ कई सालों से और मैं बहुत मेहनती हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपने एक डेलीगेशन के साथ वहाँ मक्का गई हुई थी। तो मक्का में एक पाकिस्तानी लड़के से मुलाकात हुई और मैं उसको अच्छी लगी और वो मुझे अच्छा लगा। आप इस पे अगर नाराज़ ना हो, इंसान का दिल है किसी वक्त भी किसी जगह भी आ सकता है। अब वहाँ गए हुए किसी और काम से थे, अल्लाह जाने होटल में मुलाकात हुई, सरेरा मुलाकात हुई, कहाँ हुई, बट ये हो गया। वो जो तीर वीर चलना था वो चल गया। उसके बाद मदीना गए, वहाँ भी उनकी रही मुलाकात। तो फिर उस लड़के की खाला और खालू आए हुए थे उम्रे पे। उन्होंने इस बच्ची से मुलाकात करवाई, इसकी वालदा से बात करवाई, घर वालों से बात करवाई। तो यूँ एक रात साल के अंदर थोड़ी और ज़्यादा कुर्बत हुई। ये जो मोहब्बत का मामला है, अपने मुल्क में हो, अपने बरादरी में हो, अपने सूबे में हो, तो भी मैच्योर होते होते वक्त लगता है। आप सोचिए दूसरे मुल्क में हो और दूसरी बरादरी में हो, बीच में इतना हज़ारों मील का फासला हो, बीच में पॉलिटिक्स हो, बीच में मुल्कों की सियासत हो, तो ज़िंदगी कोई आसान होती नहीं है कि ये ख्वाब जल्दी पूरा हो जाए। सारे शोएब और सानिया नहीं होते कि उनकी शादियां हो जाएं, पर कुछ की राह में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक साल गुज़रा और इस बीच में जब उनका ताल्लुक़ दोनों ख़ानदानों ने कबूल कर लिया तो टेलीफोन पे निकाह हो गया और दोनों ने तय किया कि रुखसती करके वो स्पेन या इटली चले जाएंगे, वहाँ जाके रहेंगे और वो बच्ची वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। सो कोई वीज़े का और पासपोर्ट का मसला नहीं बनेगा और बाकी ज़िंदगी वहाँ बिताएंगे। पर हुआ ये कि इस बीच में अचानक वहाँ जो ये जॉब का स्लंप आया और उसकी जॉब चली गई। सो ही वॉज कंपेल्ड टू कम बैक, पाकिस्तान वापस आ गया। इंटीरियर पंजाब का मैं चूँकि शहरों के नाम बदल देता होता हूँ और सियाको सबाक भी बदल देता हूँ ताकि एग्जैक्ट ना अंदाज़ा हो, जो उसका मैसेज है वो हम तक पहुँच जाए। तो उस बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो जब से पाकिस्तान वापस आया उससे मेरा राब्ता नहीं हो रहा। तो उसके फेसबुक पे मैंने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी हैं जिसमें वो दूल्हा बना हुआ बैठा हुआ है और उसके सारे इज़्ज़ा और कारब वहाँ साथ बैठे। ना तो वो मेरी कॉल ले रहा है, ना फेसबुक पे राब्ता कर रहा है। सो मैं इस वक्त इतनी अनसर्टन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और मेरी माँ अपने ख़ानदान वालों को क्या जवाब दे, और हम ज़ाहिर दुनिया में जहाँ इंसान रहता है। अच्छा, जो बच्चियाँ हैं, जो मिज़री उनकी होती है, शायद हम बीइंग द मेल उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो उस अज़ाब में, उस परेशानी में कि जब बिल्कुल हवा में मुअल्लक हों तब उन पर क्या बीत रही होती है। असूली तौर पे तो मुझे उसका फ़ोन सुनने के बाद कह देना चाहिए था, बेटा ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह आपके लिए बेहतर करे, पर मैं ये नहीं कर सका। मैंने उसका नंबर लिया और एक आध दिन के बाद मैंने उसके घर उस नंबर पर कॉल किया। वहाँ से जिस साहब ने कॉल उठाई, मैंने उससे पूछा कि आप अलिफ बे जीम हैं? उसने कहा जी। फिर मैंने कहा कि आपके लिए फ़लाँ बच्ची का इंडिया से ये पैगाम है और आप उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे, तो ये तो मुनासिब नहीं है। उसको बताइए कि क्या सूरत है, अगर आपने यहाँ शादी कर ली है तो उसका स्टेटस बताइए कि अब मैं तुम्हारे साथ चल सकूँगा या नहीं चल सकूँगा। वो बेचारी हवा में मुअल्लक है और अनसर्टन है, कुछ ज़िंदगी उसकी भी शुरू नहीं हुई, बर्बाद पहले हो गई। या उसको फ़ारग करो या उसको। तो फिर कहने लगा जी मैं तो वो नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ। उसकी हमने यहाँ निकाह और शादी कर दी थी, लेकिन शादी करने के होने के बाद वो घर से फ़रार हो गया और पिछले 10 दिनों से वो ना शहर में है ना यहाँ है। हमें पता चला है कि वो कराची में है, जहाँ पे अपना वो पासपोर्ट बनाने की कोशिश करा, चूँकि पासपोर्ट उसका हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने उसको रखा हुआ है और उसका रब्ता नहीं हमसे हो पा रहा। फ़ोन ज़ाहिर ये मुनक़ता हो गया। अब उस बच्ची को मैंने बताया कि ये सूरत हाल है। अच्छा, सूरत हाल अब भी वाज़ेह नहीं है। इसी दौरान उस बच्चे का वालिद का फ़ोन आया। वो कोई इंतहाई सादा सा किसान दहकानी आदमी था। उसने कहा बेटा साड़ा तो मुंडा ही गुम हो गया। अच्छा, जब आप गलती करते हैं, औलाद को प्रेशराइज़ करके, कंपेल करके कोई ऐसा फ़ैसला उससे मनवा लेते हैं जो उसका मन नहीं कर रहा होता, तो कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
यानी वो बच्ची, उसके ख़ानदान वाले, वो बीच में जो उस बीच में शरीक थे, वो लड़का इटसेल्फ, और सबसे ज़्यादा यहाँ जिस बच्ची का आपने जबरन उसके साथ निकाह कर दिया, वो भी तो ज़िंदा जीती जागती इंसान है। यानी अपनी ज़िद या अपनी अना की वजह से अपने ही बच्चे को वो जिसे कहते हैं बलि का बकरा बना देना कोई इंसानों वाली बात तो नहीं है। ये जो शादियां हैं ये खेल तमाशा नहीं है। ये जब हम जबर करते हैं तो उस बच्चे और बच्ची दोनों की ज़िंदगी आलमोस्ट अंगारों के ऊपर चलने वाली कैफियत कर देते हैं। अब आई डोंट नो उस बच्चे का क्या बने, पासपोर्ट बने, अब बने कि तब बने, कब वो सऊदी अरब जाए, कब वहाँ से वो स्पेन जाए, इस बीच में कितने साल लग जाएं, और वो बच्ची वहाँ इंडिया में बैठी कुड़ती रहे, सुड़ती रहे। शी वुडंट बी एबल टू फेस द सोसाइटी, शी वुडंट बी एबल टू फेस इवन हर ओन फैमिली एंड मदर के एक फ़ैसला उसने किया, माँ बाप को शरीक किया, सब ने शामिल होने के बाद है जब वो निकाह होता है तो सारी बरादरी आती है, टेलीफोन पे निकाह, वो पूरी को तकरीब थी। इट वाज द ओनरशिप जो सब लेके कर रहे होते हैं, और अब वो किस किस को समझाते फिरें कि हमारे साथ क्या हुआ है। और खुदा ना खास्ता ये कि टूट जाता है तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक रिश्ता टूटेगा? एक भरोसा भी टूटता है। ने अपने हम मज़हब लोगों पे, अपने साथ के पूरे पाकिस्तान के बारे में एक जो बदगुमानी और कि वहाँ कैसे लोग पाए जाते हैं, यानी एक बंदे की गलती और एक बंदे का गलत फ़ैसला, चाहे वो उसने मर्ज़ी से किया या किसी और के कहने से किया, उस पर कितने ही लोगों की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। और प्यारी ख़वातीन हज़रात, आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, बराह करम शादियों के फ़ैसले करते हुए, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में कहीं भी कमिटमेंट देते हुए 100 दफ़ा सोचा करें कि क्या आप उसे निभा सकेंगे, क्या पूरा कर सकेंगे। जब वो पूरी नहीं होती तो आपका पूरा वेयर अबाउट तकलीफ़ में आ जाता है, सारे आंसरेबल हो जाते हैं, सारे दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ इनके यहाँ शादी हुई है, दुल्हन घर बैठी हुई है, तो बेवा जैसी बेचारी, यानी उसको ना आगे का पता है, ना आज का पता, ना कल का पता। मियाँ दोबारा आता है मुल्क में कि नहीं आता, घर वापस आता है कि नहीं आता। ज़ाहिर है वो तो सादा से लोग हैं, उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे, ढूंढ पाएँ तो उसको शायद वो समझा के वापस घर भी नहीं ला पाएंगे, और घर अगर आ जाएगा तो क्या इसके साथ वो जुड़ पाएगा? अगर जुड़ जाता है तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? सो अजीब एक मखमसा है। इस मखमसे का शिकार सिर्फ ये तीनों नहीं हैं। हमारे बच्चे और बच्चियाँ आम तौर पे जगह जगह होते हैं, कभी इंटरनेट से होते हैं, कभी कॉलेज में होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में होते हैं, और उस लम्हे तो वो ये ख्याल भी नहीं करते कि मेरी बरादरी और है, मेरा फ़िक और है, मेरा शहर और है। ये सारी चीज़ें समटाइम छोटी दीवार होती हैं, समटाइम बड़ी दीवार होती हैं, समटाइम दीवार के ऊपर तार भी लगी होती है, और समटाइम तार के अंदर बिजली भी छुटी होती है। सो ज़िंदगी का मिलाप भी मुश्किल हो जाता है। तब वो जो अज़ाब भरे दिन हैं, अज़ाब भरी रातें हैं, अज़ाब भरे माह साल हैं, आप सोचें कि कितने लोग हैं जो उस अज़ाब में लटके रहते हैं और कुछ नहीं जानते कि उनके कल के साथ क्या होने वाला। अब मेरा रब आप सबको ऐसी मुश्किलों से बचाए रखे, महफूज रखे, और कभी ऐसा वीक फ़ैसला ना कीजिएगा जिसको निभाने में आपको दिक्कत हो और फिर कितने लोग लटक जाएँ सूली से। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।